महादेव का वो अजेय त्रिशूल और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र जो काल के पहिए को भी थामने की शक्ति रखता है। आज द लेजेंड टॉक्स पर हम किसी साधारण हथियार की नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की बात करेंगे जिससे देवता भी थर थर कांपते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये महातुलना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब शुरू होती है महागाथा। इस महागाथा की शुरुआत होती है उस अस्त्र से जिसे ब्रह्मांड का प्रथम अस्त्र कहा जाता है, महादेव का त्रिशूल। ये केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि ये सत्व, रज और तम सृष्टि के 3 मूल गुणों का साक्षात स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब महादेव अपना त्रिशूल उठाते हैं तो इसका अर्थ है कि अब न्याय का अंतिम समय आ चुका है। त्रिशूल की 3 नोकें जन्म, जीवन और मृत्यु को एक साथ नियंत्रित करती हैं। इसे कोई भी भौतिक या दैवीय शक्ति काट नहीं सकती क्योंकि यह स्वयं महाकाल का संकल्प है। जहां त्रिशूल का प्रहार होता है वहां केवल शून्य बचता है। लेकिन क्या त्रिशूल की ये अजेय शक्ति उस सुदर्शन चक्र के सामने टिक पाएगी जिसकी गति को मन भी नहीं पकड़ सकता? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सूर्य की प्रचंड ज्वाला और दिव्य ऊर्जा से निर्मित वो शस्त्र जो लक्ष्य का पीछा तब तक करता है जब तक उसका अस्तित्व मिट न जाए। विश्वकर्मा ने जब सूर्य की असहनीय चमक को तराशा तब जन्म हुआ इस अद्भुत चक्र का। इसमें 108 धारदार किनारे हैं जो पलक झपकते ही अधर्म का अंत कर देते हैं। जहां त्रिशूल स्थिर और प्रचंड शक्ति है वहीं सुदर्शन अचूक और तीव्र गति का प्रतीक है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब एक तरफ से महादेव का नीला त्रिशूल और दूसरी तरफ से श्री हरि का स्वर्णिम सुदर्शन चक्र टकराते हैं। ये केवल 2 अस्त्रों का नहीं बल्कि 2 महाशक्तियों के संतुलन का मुकाबला है। पर क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच एक ऐसा गुप्त संबंध है जो आज तक दुनिया से छिपाया गया? क्या होगा अगर सुदर्शन की गति त्रिशूल की स्थिरता से टकरा जाए? लेकिन कहानी अभी बाकी है क्योंकि अभी मैदान में आना बाकी है उस अस्त्र का जिसे प्राचीन काल का परमाणु बम कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र और इंद्र का वज्र। क्या एक ऋषि की हड्डियां इन महाशक्तियों के सामने टिक पाएंगी? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए। जब महादेव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं तब जन्म होता है उस अस्त्र का जिसे देवताओं का अंतिम विकल्प कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र। ये कोई साधारण हथियार नहीं है बल्कि मंत्रों की प्रचंड शक्ति से संचालित होने वाला वो महाविनाशक है जिसे आज के वैज्ञानिक प्राचीन परमाणु बम कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र जिस स्थान पर गिरता है वहां की धरती 12 वर्षों तक बंजर हो जाती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी सभ्यता का अस्तित्व पल भर में मिटा सकती है। लेकिन क्या विनाश की इस पराकाष्ठा को कोई रोक सकता है? यही प्रवेश होता है उस अस्त्र का जो किसी मंत्र या धातु से नहीं बल्कि एक ऋषि की हड्डियों और उनके महान त्याग से बना है, देवराज इंद्र का वज्र। महर्षि दधीची का वो बलिदान जिसने अपनी देह का त्याग कर देवताओं को अजेय शक्ति प्रदान की। वज्र कठोरता की वो अंतिम सीमा जो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ काल बनकर गिरती है। जब वृत्रासुर जैसे भयंकर असुर ने पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तब इसी वज्र की एक ही चोट ने उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। कल्पना कीजिए एक तरफ ब्रह्मास्त्र की वो भयंकर गर्मी जो सूर्य को भी फीका कर दे और दूसरी तरफ वज्र की वो अचूक मारक क्षमता जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता। जहां ब्रह्मास्त्र महासंहार का प्रतीक है वहीं वज्र मर्यादा और रक्षा का स्तंभ है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, अगर ये चारों महाशक्तियां त्रिशूल, सुदर्शन, ब्रह्मास्त्र और वज्र एक ही समय पर टकरा जाएं तो क्या होगा? क्या ब्रह्मांड के रचयिता भी इसे रोक पाएंगे? रहस्य गहराता जा रहा है क्योंकि अब वक्त आ चुका है उस सच को जानने का जो महापुराणों के पन्नों में कहीं खो गया है। कौन है इनमें से सबसे श्रेष्ठ और क्या कोई ऐसा भी गुप्त अस्त्र है जो इन सबसे ऊपर है? महासंग्राम का अंतिम फैसला अब आपके सामने आने वाला है। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब एक तरफ महादेव का नीला त्रिशूल अपनी अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ से भगवान विष्णु का स्वर्णिम सुदर्शन चक्र सूर्य की करोड़ों गुना चमक लेकर उसे चुनौती देता है। ये केवल 2 अस्त्रों का नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विनाश और पालन के बीच का महासंग्राम है। क्या सुदर्शन की वो अचूक गति त्रिशूल की उस स्थिरता को भेद पाएगी जो स्वयं महाकाल का संकल्प है? इसी बीच आकाश से गूंजती है वो ध्वनि जो पूरी सृष्टि को कंपा देती है, ब्रह्मास्त्र का आह्वान। एक ऐसी आग जो समंदर को सुखा दे और पर्वतों को राख कर दे। और उसे रोकने के लिए सामने आता है देवराज का वज्र जो महर्षि दधीची की हड्डियों और उनके महान त्याग की बिजली से लैस है। जब ये चारों महाशक्तियां एक ही बिंदु पर टकराती हैं तो समय रुक जाता है, अंतरिक्ष फटने लगता है और स्वयं देवता भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं।
इतिहास के पन्नों में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसे हरिहर युद्ध कहा जाता है। जब बाणासुर की रक्षा के लिए महादेव और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण आमने सामने आए थे। उस दिन दुनिया ने देखा था कि जब सुदर्शन और त्रिशूल टकराते हैं तो प्रलय की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्या इन अस्त्रों में से कोई एक दूसरे को हरा सकता है, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि के कपाट खोलने होंगे? रहस्य अब अपने चरम पर है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। अगर ये सब एक बराबर शक्तिशाली हैं, तो इनमें से नंबर 1 कौन है? क्या कोई ऐसा भी अस्त्र है जो इन चारों को एक पल में शांत कर सकता है? अंतिम सत्य अब आपके सामने आने वाला है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब देने का जिसने सदियों से पौराणिक कथाओं के जिज्ञासुओं को उलझा रखा है। त्रिशूल, सुदर्शन, ब्रह्मास्त्र और वज्र, इन सब में सबसे शक्तिशाली कौन है? जब हम शास्त्रों और महापुराणों की गहराई में उतरते हैं तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जो किसी भी अस्त्र की मारक क्षमता से कहीं ऊपर है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और शास्त्र कहते हैं कि ये दिव्य अस्त्र उसी अनंत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। अगर हम केवल विनाश की बात करें तो महादेव के त्रिशूल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये स्वयं महाकाल का प्रतीक है, जो अंततः पूरी सृष्टि को अपने भीतर समा लेने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अगर हम धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड के संचालन की बात करें तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अजेय है, क्योंकि इसकी गति साक्षात काल के पहिए के समान है। ब्रह्मास्त्र और वज्र जहां एक तरफ महाविनाश और दूसरी तरफ महान त्याग के स्तंभ हैं, वहीं ये त्रिदेवों के इन परम अस्त्रों के सामने अपनी सीमाएं रखते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य है जो द लेजेंड टॉक्स के दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। अस्त्र की असली शक्ति उसकी धातु या उसकी चमक में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के संकल्प और उसके धर्म में होती है। जब हरिहर युद्ध में त्रिशूल और सुदर्शन टकराए थे, तब ब्रह्मांड भस्म नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शिव और विष्णु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी ये अस्त्र आपस में टकराकर विनाश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि महादेव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इस ब्रह्मांड की 2 ऐसी समानांतर शक्तियां हैं जिन्हें कोई भी तीसरा अस्त्र परास्त नहीं कर सकता। ये दोनों ही परम हैं। अस्त्र चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो केवल एक माध्यम है। असली शक्ति तो उस चेतना में है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। अगली बार जब आप इन दिव्य अस्त्रों को देखें तो याद रखिएगा, शक्ति संहार में नहीं बल्कि संतुलन में बसती है। अगर आपको प्राचीन भारत के इन रहस्यों की ये गाथा पसंद आई तो द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपके अनुसार कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। मिलते हैं एक और रोमांचक गाथा के साथ।